सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज जिस प्रोडक्ट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं या जिस प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे वो है नेमचीप। नेमचीप क्या है? नेमचीप इज़ बेसिकली आर डोमेन रजिस्ट्रार एंड वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। इसके साथ साथ ये और भी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन हम जो है वो नेमचीप की कुछ सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि डोमेन नेम हो गया और होस्टिंग सर्विसेज हो गया। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आपको नेमचीप के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने स्क्रीन पे आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, स्क्रीन पे आपने इस लिंक पे आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपने क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो आप जो है वो टाइप करके भी आ सकते हैं 360degreehub.com/namecheap a comprehensive रिव्यू। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आप सबसे पहला काम आपने अपने बिज़नेस के लिए या आपने अपने आप के लिए कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो आप सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? आपने सबसे पहले ये करना है, यहाँ पे सर्च बार दी गई है नेमचीप वालों की, जिस पे आपने क्लिक अपनी डोमेन नेम की अवेलेबिलिटी सर्च करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन भी नेमचीप के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस ब्लॉग के अंदर मेंशन है, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप डोमेन नेम के बारे में कैसे सर्च कर सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी कि वो अवेलेबल है या नहीं है, उसकी प्राइस एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ट्यूटोरियल की फॉर्म में शेयर करके बताऊंगा। तो स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो स्क्रीन ओपन होने के बाद आपके पास एक सर्च बार शो होगी, जिसमें सर्च बार में आप डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं। डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है, लाइक कि आपके ब्रांड का नाम हो सकता है, आप अपने नाम से अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है न्यूज़ की भी, आप उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, उसकी प्राइस चेक कर सकते हैं और कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस ब्लॉग के ऊपर जब आप लिंक पे क्लिक करके आ जाएंगे या यूआरएल टाइप करके आप इस ब्लॉग के ऊपर आ जाएंगे, तो आपने सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं नेमचीप के बारे में तो ये इस ब्लॉग के अंदर मेंशन है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपने अपने फॉर एग्जांपल ब्रांड है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ है examplebrand.com, अब इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी सर्च कर सकते हैं। आप इसकी अवेलेबिलिटी सर्च कर सकते हैं। आप अवेलेबिलिटी सर्च करने के बाद आपको ये नेमचीप की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, हमारी वेबसाइट से, और वो उसकी डेटा बेसिस से अवेलेबिलिटी चेक कर रहा है, वो आपको बताएगा थोड़ी देर में ही। आपके सामने स्क्रीन के सामने आपके स्टेटस शो हो जाएगा। चलें, ये स्टेटस स्क्रीन पे आ गया। examplebrand.com के नाम से हमने सर्च किया था, ये रजिस्टर हुई थी 2009 में, तो ये डोमेन अभी अवेलेबल नहीं है। और इसकी अवेलेबिलिटी के लिए फॉर एग्जांपल अगर ये मेक ऑफ़र का बटन है, अगर आपको यही डोमेन आपने लेनी है एग्जांपल ब्रांड और वो अवेलेबल नहीं है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि रजिस्टर्ड इन 2009, तो आप मेक ऑफ़र भी करके वो डोमेन परचेज़ करने की अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेक ऑफ़र के बारे में बताना चाहता हूँ, ये बेसिकली एजेंट्स होते हैं जो इस examplebrand.com का जो ऑनर होता है उसको अप्रोच करते हैं और आपके बिहाफ पे बिड करते हैं। अगर ऑनर जो है वो विलिंग है सेल करने के लिए, तो यू कैन गो फॉर इट। वो जो उसकी प्राइस वैल्यू होगी उसके हिसाब से वो परचेज़ की जाती है। तो आप परचेज़ नहीं कर सकते अगर ऑनर जो है वो विलिंग नहीं है सेल करने के लिए। बट मोस्टली ये होता है मैं लोगों ने लेके रखी भी होती हैं, और आपको अगर पसंद आ जाती है आप मेक ऑफ़र करते हो, जो उसकी वैल्यू होती है या जो ऑनर की मर्ज़ी होती है, कोई भी सिनेरियो होता है, वो एक अलग सिनेरियो है, वो आप टेस्ट करने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो, ऑनर अगर विलिंग है सेल करने के लिए। तो ये अलग सिनेरियो है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप मेक ऑफ़र करना चाहते, आप कुछ और भी यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है examplebrand123.com, इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। हाँ जी, ये डोमेन नेम अवेलेबल है। आप इसको जो है वो $9.58 पर ईयर के हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। परचेजिंग करने से पहले मैं आपको 2 से 4 चीज़ें नेमचीप के बारे में बताना चाहता हूँ। नेमचीप के बारे में कुछ चीज़ें, क्या वाई यू शुड गो फॉर नेमचीप। नेमचीप बेसिकली इनकी प्राइसेस, जो इनके सबसे पहला पॉइंट है, इनकी प्राइसेस अच्छी हैं। इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, नाम से ही आपको अंदाज़ा हो गया नेम चीप। और सेकंड नंबर पे इनकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से ये बहुत अच्छे हैं। ये इनका जो पॉइंट है बहुत अच्छा है सिक्योरिटी के हवाले से, जो आजकल क्योंकि लोगों को बड़ा कंसर्न होता है सिक्योरिटी का, वेबसाइट की सिक्योरिटी का बहुत कंसर्न होता है। तो ये उस हवाले से इनका जो है वो बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। प्लस ये कि इस वेबसाइट की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ और पॉइंट्स भी मैं शेयर करना चाहूँगा कि वेबसाइट का जो सी पैनल है या होस्टिंग हो गया, या
फॉर एग्जांपल आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है या कुछ भी सिनेरियो, आप बैक एंड पैनल का जो डैशबोर्ड का पासवर्ड है वो वीकली नहीं तो मंथली बेसिस पे इन सारी चीज़ों का पासवर्ड आप चेंज करते रहा करें। यूज़र नेम यूनिक रखें, पासवर्ड यूनिक रखें, तो तब आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। उसके साथ साथ नेम चीप भी आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। अच्छा, उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, जो इनकी सपोर्ट है। कस्टमर सपोर्ट जो है इनकी बहुत ही अच्छी है। मैं उनकी कस्टमर सपोर्ट को बहुत ज़्यादा लाइक के रेट करता हूँ 10 out of 10। आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो बहुत अच्छी है। इस हवाले से भी अच्छी है, फॉर एग्जांपल कोई आपको एक SSLs के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कोई भी रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, आप इनसे इनकी चैट सपोर्ट पे बात करके उस क्यूरी का इनसे सोल्यूशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है SSL इंस्टॉल करने में, तो आप उसके बारे में भी इनसे पूछ सकते हैं। वो सबसे पहले आपके साथ गाइड शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही, या इफ़ यू आर फीलिंग लेज़ी कि मैं नहीं करना चाहता काम, लाइक कि नहीं इस सोल्यूशन को, इस स्टेप्स को फॉलो करके हल करना चाहता, तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि यार काइंडली मेरे बिहाफ पे आप ये स्टेप्स परफॉर्म कर दें। तो वो आपकी परमिशन से ऑब्वियसली वो स्टेप्स परफॉर्म कर देंगे होपफुली। लेकिन ये क्या है, वो सजेस्ट कि आप खुद ही इसको करें, टास्क को करें, ताकि आपकी थोड़ी सी लर्निंग भी हो। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये आपकी डोमेन नेम, आपने कुछ भी सर्च किया, आपका कोई ब्रांड हो सकता है, आपने अपने माइंड में कोई ब्रांड का आपके नाम है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो आप इसको ऐड टू कार्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट बेसिकली वही नॉर्मली ऑनलाइन परचेजिंग का जो है वो क्या कहते हैं तरीकाकार है। जिस तरह से आप नॉर्मली ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, आप उस तरह से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आप परचेजिंग ऑब्वियसली लॉगिन, जब तक आपका अकाउंट नहीं होगा नेमचीप का, आप तब तक इसकी परचेजिंग नहीं कर सकते। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी आपको, या आप अपनी जीमेल आईडी से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और कोई भी हो, लेकिन जीमेल ही आप यूज़ करके आप अपनी अकाउंट नेमचीप का क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप उसमें से और भी ऑप्शन हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। और परचेजिंग ऑब्वियसली आपकी डोमेन की इसी के थ्रू ही होगी। और डोमेन के कुछ ये जो हैं वो उसके क्या कहते हैं पैकेजेस वगैरह हैं जो आपके साथ यहाँ पर नीचे शेयर होंगे। ये इनके कुछ पैकेजेस हैं जो हमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किए हुए हैं, उनके पैकेजेस हैं। और कुछ जो पॉपुलर पैकेजेस हैं। प्लस ये है कि अब इसमें कुछ आपके साथ ऑप्शन होंगे, ये आपको सजेस्टेड रिजल्ट्स भी शो करेगा। सजेस्टेड रिजल्ट्स में आपके साथ .net की भी डोमेन है, .org की भी, .ai की भी, और इस तरह से करके सो ऑन करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब ये था हमारा पहला स्टेप, आपने डोमेन नेम परचेज़ कर लिया। अब सेकंडली अब हम आएंगे कि यार डोमेन नेम तो आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन आप इसको पार कहाँ करेंगे, आप इसको होस्ट कहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए इनके आपके डिफरेंट होस्टिंग प्लान्स आ जाते हैं। होस्टिंग प्लान बेसिकली ज़रूरी इसलिए होता है, होस्टिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि आपकी डोमेन नेम होती है जो आपके नाम से होती है, आपके ब्रांड के आपके नाम से होती है, ब्रांड आपका जो ब्रांड होता है उसके नाम पे होती है। तो इसको कहाँ पे होस्ट किया जाए ताकि इसको इस URL के थ्रू examplebrand.com के थ्रू हम एक्सेस कर सकें। ये इनके डिफरेंट होस्टिंग पैकेजेस हैं जो ये स्क्रीन पे आपके साथ मैं शो करूँगा। अगर आप ऑनलाइन बिगिनर हैं उसके लिए अलग पैकेज है, स्मॉल बिजनेसेस हैं या लार्ज बिजनेसेस हैं उसके लिए भी इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो शेयर्ड है, रीसेलर होस्टिंग है। तो इसमें डिफरेंट ये होता है, डिफरेंस इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप बेसिक लेवल पे एक आपकी नॉर्मल वेबसाइट है तो आप कोई बेसिक सा पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ऑब्वियसली प्राइस कम होगी। अगर आप थोड़ा सा उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो वो उसमें जा सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्राइस मेंशन होगी, उसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन उसमें स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वो स्पीड के हिसाब से आपको इफ़ेक्ट करेगी, स्पीड उसकी अच्छी होगी। और भी इनकी जो है वो एक एक्स्ट्रा लार्ज बिजनेसेस के लिए भी होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है। तो ये जिस तरह से होस्टिंग में आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। अच्छा, ये इनके होस्टिंग के प्लान है, फीचर्ड होस्टिंग प्लान, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया कि फीचर्ड ऑनलाइन बिगिनर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, लार्ज बिजनेसेस हैं। ये है ईयरली बेसिस पे इनका होता है, साल के बाद ये रिन्यू होता है। अच्छा, इसमें लोगों को ये भी एक चैलेंज आता है कि अगर आपने डोमेन नेम या होस्टिंग परचेज़ की भी और 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि प्लान जो होता है वो 1 साल का ही होता है। 1 साल, आप 2 साल का भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है, आप चेक कर सकते हैं उसमें। लेकिन लोग 1 साल का कराते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि साल के बाद वो भूल जाते हैं, उनकी डोमेन एक्सपायर होने लगती है या होस्टिंग एक्सपायर होने लगती है। तो इसका हल ये है कि अपने पास या तो ईमेल्स आप अपने जो है वो चेक करते रहा करें अपनी ईमेल्स, क्योंकि ईमेल पे भी रिमाइंडर आता है। या ये है कि आप मंथली बेसिस पे, अगर आप फॉर एग्जांपल साल आपका कंप्लीट होने लगा, उससे पहले आप जो है ऑन एंड ऑफ अपना जो है ना वो नेमचीप का अकाउंट चेक करते रहा करें। उसमें नोटिफिकेशंस आ जाते हैं आपको कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक्सपायर होने लगी आपकी डोमेन्स या आपने काफ़ी सारी ली हैं डोमेन्स, वो एक्सपायर होने लगी, आपकी होस्टिंग का प्लान एक्सपायर होने लगा है, तो वो ये होता है कि आप उसको रिन्यू कर सकते हैं।
और इसमें ये सीन होता है कि डोमेन नेम अगर आपकी एक्सपायर होगी या डेट गुजर गई तो आपको कुछ टाइम पीरियड का कुछ डेज़ का आपको जो है वो ग्रेस पीरियड देते हैं, जिसमें आपकी डोमेन ग्रेस पीरियड में चली जाती है और आपके पास ऑप्शन होता है आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। तो 1 साल का जो इनका प्लान होता है उसमें ये सिनेरियोज क्रिएट हो सकते हैं। अब इनके होस्टिंग प्लान्स पे आ जाते हैं। फीचर जो इनके होस्टिंग प्लान्स हैं वो ये हैं, आप देख सकते हैं स्टेलर है, स्टेलर बिजनेस है, ईजी WP स्टार्टेड है, ऑनलाइन बिगिनर्स के लिए भी है आपके पास पैकेज, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी है, लार्ज बिजनेसेस के लिए भी है। तो आप अपनी नीड के मुताबिक जो है वो आप इसको में से कोई भी पैकेज सेलेक्ट करके आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। वही परचेजिंग का नॉर्मल तरीका है, ऐड टू कार्ट करके आप परचेजिंग करेंगे एंड ऑल दैट आपका जो इनवॉइस है, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस पर वो आपको भेज देंगे। तो जब आप होस्टिंग का प्लान अपनी नीड के मुताबिक परचेज़ कर लेंगे तो अगला स्टेप आपका ये होगा कि आपने इस पे ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल, अच्छा इसमें ये सीन भी है कि अगर आपने लाइक के कस्टम वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो वो तो और सिनेरियो, लेकिन लोग मोस्टली वर्डप्रेस यूज़ करते हैं तो आप वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी भी ऑप्शन है इसके अंदर। जब आपने डोमेन और होस्टिंग आपकी परचेज़ होगी, ये आपके 2 स्टेप्स थे वेबसाइट क्रिएट करने के, ये 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। इसके बाद आप जो है वो आपके पास सी पैनल का ऑप्शन आएगा और सी पैनल में जब आप जाएंगे, पैकेजेस आपने देख लिए हैं कि आपने कोई भी सिलेक्ट कर लेना है इसमें से और फिर जो है वो आपका जो आप परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने नेम चीप की जो बैकएंड पैनल है डैशबोर्ड से आप सी पैनल को एक्सेस करके किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी फर्स्ट आपकी वेबसाइट गो ऐड होगी। ऑब्वियसली आपको एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर चाहिए होगा, डेवलपर से वेबसाइट को बनवाएंगे, वर्डप्रेस की होगी तो वो भी ये टास्क परफॉर्म कर सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस थ्रू ऑन अ डोमेन थ्रू नेमचीप। तो इसमें सबसे पहले आपका स्टेप होगा, आप डैशबोर्ड पे जाएंगे, आपके पास डोमेन भी है, आपके पास होस्टिंग भी है। डोमेन और होस्टिंग पे जाने के बाद आप सबसे अगला स्टेप ये होगा आपका कि आप सी पैनल को एक्सेस कर लेंगे। सी पैनल को भी एक्सेस करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो ये एक सी गो टू सी पैनल है, ये वाला एक तरीका कार है, इससे भी आप सी पैनल से एक्सेस कर सकते हैं। सी पैनल एक्सेस करने के बाद जो आपकी डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल 360degreehub.com है, उस पर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सारे इनके टूल्स हैं। सी पैनल के अंदर आप इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर में आ गए, इस वाले स्टेप पे क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टवेयर, ये आपको एक नए स्क्रीन पे ले जाएगा। अगर आपके पास डोमेन नेम आपने परचेज़ की हुई है mybrand.com फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो वो आपकी जब आप उस पर इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वो आपको बता देगा। आप डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका SSL इंस्टॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है, आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आपकी जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये काम डेवलपर भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए ये कि आसानी हो जाएगी आप अगर स्टेप्स को फॉलो करके वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल करेंगे। बट ये है कि लोग मोस्टली डेवलपर से कराते हैं, लेकिन ये मैंने आपको एक तरीकाकार बताया है कि आप इस तरह से करके जो है वो अपना वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लोगों का कंसर्न होता है कि कंसर्न तो नहीं, खैर लोगों को ये होता है कि चाहिए, ज़रूरत होती है, नीड होती है कि हमने फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट हमने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है। ईमेल अकाउंट की भी ऑप्शन देता है आपको। ईमेल अकाउंट्स में आप जाते हैं, आप कस्टमाइज ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करके। इसके लिए भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने test@360degreehub.com या आपकी डोमेन नेम होगी, उसके नाम से आप फॉर एग्जांपल आपने mybrand.com परचेज़ की हुई और mybrand आप एक ईमेल बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल test@mybrand.com, तो उसकी भी ऑप्शन है। उसके लिए भी सेम एज इट इज़, आप सी पैनल के ऊपर जाएंगे। मेरा सी पैनल ऑलरेडी ओपन है। सी पैनल पे जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे ईमेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आप ईमेल अकाउंट्स पे चले जाएंगे। ईमेल अकाउंट्स पे जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो अपनी डोमेन सेलेक्ट करके जो है वो क्रिएट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास जो है आपकी अवेलेबल डोमेन आ जाएंगी। आप इस पर क्लिक करके अपनी अवेलेबल डोमेन उठा सकते हैं। और फॉर एग्जांपल माई ब्रांड है, अगर आपने माई ब्रांड परचेज़ किए तो माई ब्रांड यहाँ पे आपकी लिस्ट में आ जाएगी। आप उसको सिलेक्ट करके यूज़र नेम आप फॉर एग्जांपल टेस्ट रखना चाहते हैं तो आप टेस्ट करेंगे, पासवर्ड जनरेट करेंगे, उसके बाद क्रिएट कर देंगे तो आपकी ईमेल अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो ये और भी बहुत सारी ऑप्शन हैं इनके सी पैनल पे, आप इनको बारी बारी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीकाकार, आपने फॉर एग्जांपल डोमेन परचेज़ कर लिया, आपने होस्टिंग का प्लान परचेज़ कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस डेवलपर भी इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि आप वर्डप्रेस इसमें खुद से भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ से सी पैनल के ऊपर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ जाएंगी ऐप्स की, काफ़ी सारी ऐप्स तो नहीं खैर कह सकते, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। ये आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। सॉफ्टवेयर का लिस्ट ऐप इंस्टॉलर पे आप आएंगे, आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे।
ठीक हो गया। वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप इस पर इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करके अपनी डोमेन पे जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद वही सेम एज इट इज़ HTTPS प्रोटोकॉल, अगर आपका SSL इंस्टॉल हुआ हुआ है तो आप HTTPS प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेंगे। आपने डायरेक्टरी नहीं सेलेक्ट करनी, तो आपने जो है वो सिंपल उस डायरेक्टरी को रिमूव कर देना। मैं यहाँ पे इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाता हूँ। HTTPS अगर आपके डोमेन के साथ है तो आप इस पर HTTPS क्लिक करेंगे और फॉर एग्जांपल आपकी डोमेन अवेलेबल है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल mybrand.com है, हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। mybrand.com आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। साइट को नेम भी देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एडमिन आपका एडमिन यूज़र नेम है और यह आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप इसमें थीम्स की ऑप्शन होगी, ये तो बेसिकली बेसिक सी थीम्स हैं, आप इसमें बाकी भी थीम्स परचेज़ करके कर सकते हैं या डेवलपर को हायर करके कर सकते हैं। आप खुद सीखना चाह रहे हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। इंस्टॉल के बटन में क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और देयर यू गो, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। आप इसको जो है वो इस लिंक के थ्रू जो आपका mybrand.com है उसके थ्रू एक्सेस करके आप अपना वेबसाइट को देख सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल नेमचीप का। नेमचीप के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आपने परचेज़ करनी है अगर आप चाहते हैं कि आप परचेज़ करें डोमेन या कोई भी हो गया। नहीं तो आप इस लिंक को भी एक्सेस करके यहाँ के इसके थ्रू भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो लेट्स रैप अप दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।